स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का यूट्यूब चैनल vacancyjoblad.com पे। आज हमारा टॉपिक क्यूब चल रहा था, घन चल रहा था और उसको हमें आगे बढ़ाना है। ध्यान रखना, अब तक हम बेसिक से चल रहे थे और उसके साथ साथ शॉर्ट ट्रिक्स को भी ले रहे थे। अब क्या होगा, क्यूब चैप्टर में शॉर्ट ट्रिक्स भी यूज होंगी लेकिन बेसिक पहले यूज होगा। आपको ग्राफ क्रिएट करना पड़ेगा, बिना ग्राफ क्रिएट किए बिना आप लोग अब क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो घन एवं घनाभ का पार्ट 2 शुरू हो रहा है, घन का पार्ट 2। देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, आपकी स्क्रीन पे आ चुका होगा। स्क्रीन पे बोल रहा है कि एक घन की सभी विपरीत सतहों को क्रमशः लाल, हरे व नीले रंग से रंग दिया गया है। All opposite faces of a cube are colored red, green and blue color respectively। कैसे कलर से भाई? लाल, हरे व नीले रंग से रंग दिया गया है। Now it is cut into small cubes of 64 small cubes of equal length। अब इसे 64 बराबर छोटे छोटे घनों में काट दिया गया। कितने घनों में काटा है भाई? 64। सोच के देखो, पहले तो इस बात को क्लियर करो कि विपरीत सतह वाला पॉइंट क्या है। तो मैं यहां पर बना रहा हूं आपके सामने एक छोटा सा क्यूब, ज्यादा बड़ा क्यूब ना बनाते हुए। देखो छोटा क्यूब बनाएंगे तो हमें समझने में आसानी रहेगी, बड़ा क्यूब बनाएंगे जगह नहीं बचेगी, फिर समझना हमारे लिए सफाई कर। मैं यहां से साफ करूं इसको और आपको फिर देखने में दिक्कत आए। तो ये देखो छोटा सा क्यूब बना के हम इसको समझेंगे। ये एक क्यूब है, ठीक है। ये कितने भी साइज का एक क्यूब तो है ही ना। अब क्या कह रहा है, इसकी विपरीत सतहों को क्रमशः लाल, हरे व नीले रंग से। विपरीत सतहों का मतलब होता है बेटा, ये लाल है तो पीछे लाल है, ये हरा है तो नीचे भी हरा है, और ये नीला है तो पीछे भी नीला है। विपरीत सतहों का मतलब ये होता है कि इस सतह पे लाल होगा तो इसके ठीक पीछे वाली पे भी लाल होगा। जैसे ये मोबाइल लगा लो, मेरे साइड वाली जो सतह है वो आपके साइड वाले की ठीक अपोजिट है, तो इन दोनों को तो रेड कर दे, ऊपर ग्रीन नीचे ग्रीन कर दे, इधर ब्लू कर दे। वैसे मैं अपने मोबाइल को खराब करने वाला हूं नहीं, बस आपको एक समझाने के लिए था। अब इसको 64 छोटे छोटे क्यूब में काटा गया है। अब आप बताइए 64 यानी कि टोटल कितना निकल के आया है? 64। टोटल 64 तब निकल के आता है ना बेटा जब x के क्यूब करे तो वो 64 हो, क्योंकि टोटल का फॉर्मूला मैंने बताया था लास्ट वीडियो में। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी है तो बेटा आज समझ में नहीं आएगा, ये मैं पहले ही क्लियर कर देता हूं। पहले उस वीडियो को देखिए, वहां पर मैं सजेशन में आपको वीडियो जो दिखा रहा हूं, ये आप ऊपर देख रहे हो सजेशन जो दिखाया है, इस पे क्लिक कीजिए और उस वीडियो को देखिए। फिर यहां पर आइए, टोटल 64 तो x की पावर 3 करके 64 के बराबर कब आएगा? जब x कितना हो बेटा? 4। तो x हमारे पास 4 हो जाए तो हम टोटल 64 निकाल सकते हैं। इसका मतलब x की वैल्यू 4 होने का मतलब ये हुआ कि इसको 4 बराबर टुकड़ों में काटना है। 4 बराबर टुकड़ों में काटने का मतलब 1 2 और यहां से ये 3 4 बराबर बराबर टुकड़े हो गए हैं। अब इस इधर से 1 2 3 और 4, यहां से 1 2 3 और 4। देखिए अब ये जो आपके सामने क्यूब कट गया है 4 सेंटीमीटर को हमने 1 सेंटीमीटर में काट दिया, 64 टुकड़े हमें मिल सकते हैं। अब यहां पर आपको भी पता है इधर रेड है तो पूरा का पूरा फेस ही रेड होगा। ये पूरा कैसा होगा भाई? रेड होगा। और पीछे कैसा होगा? पीछे ग्रीन होगा, सॉरी पीछे रेड ही होगा। इसके ठीक पीछे भी कैसा होगा? रेड। ऊपर अगर आप ग्रीन मान रहे हो तो नीचे कैसा होगा? ग्रीन। नीचे भी कैसा होगा? ग्रीन। ये जी मान लिया मैंने, ग्रीन। ये पूरा ग्रीन का था तो नीचे भी ग्रीन ही होगा। अब देखो ये ब्लू है तो सारे के सारे ब्लू होंगे, ये ब्लू है तो सारे के सारे कैसे होंगे भाई? ब्लू होंगे। तो ये हो गया ब्लू कलर से रिलेटेड, ये ब्लू, ये रेड और ये ग्रीन। अब बात ये आती है कि यहां पर क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, क्योंकि अब तक तो हम एक कलर यूज कर रहे थे तो 3 फेसेस कलर्ड पूछ ले, 2 फेसेस कलर्ड पूछ ले, हमें कलर की टेंशन नहीं थी। अब यहां कलर का नाम लेकर पूछेगा तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। पहला क्वेश्चन, ऐसे कितने घन है जिनका केवल एक फलक नीले रंग से रंगा हुआ है? हाउ मैनी क्यूब्स विच हैज ओनली 1 फेस कलर्ड विद ब्लू कलर? एक ही फेस कलर्ड और वो भी ब्लू कलर से हो। तो पहले बेटा देखो, ब्लू कलर्ड 1 फेस कलर्ड हमेशा कहां से निकलता है? पहले तो पिछली वीडियो का ये याद कीजिए, मैंने बताया था जो भी फेस होता है उसके ठीक बीच में से। तो ब्लू की बात करें तो ये पूरा फेस के ठीक बीच में से 1 2 3 और 4 कितने निकले? 4।
अगर एक फेस से 4 निकल रहे हैं तो 4 इधर भी तो है, तो 4 गुना 2 कर दो आप, टोटल कितने निकले वन फेस कलर के 8। यानी कि अगर आपसे बोला जा रहा है वन फेस कलर वो भी ब्लू, तो कितने निकल के आएंगे बेटा 8। ये तो हो गया ग्राफ के बनाने के तरीके से। अगर आपको यहां पर रेड के लिए बोला जाता, इस ब्लू की जगह रेड बोला जाता, तो 4 इधर 4 पीछे, रेड भी कितने आते 8, और ग्रीन भी कितने आते बेटा 8। सभी 8 8 8 आ रहे हैं। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, वन फेस कलर पूछता तो फॉर्मूला लगा देते 6x - 2 की पावर 2, 6 4 - 2 की पावर 2 यानी कि 24। आप सोल्व कर लेना, कितना आएगा 24 आ जाएगा। तो आपसे अगर किसी कलर का नाम ले दे, यहां तो वन फेस कलर पूछा है तो 24 आंसर, बट वन फेस कलर विद ग्रीन कलर, एक ही फेस कलर हो वो भी ग्रीन, या एक ही फेस कलर हो वो भी ब्लू, तो इसको कितने से डिवाइड कर लोगे 3 से। इसको 3 से डिवाइड कर लोगे 8 आ जाएगा। तो चाहे ब्लू का नाम दे दो, चाहे इसे रेड का नाम दे दो, चाहे आप इसे ग्रीन का नाम दे दो, क्योंकि वन फेस कलर के 3 ही पार्ट बनेंगे और तीनों का अलग अलग हिस्सा कितना कितना आ गया 8 8 8। आपको समझ में आ गया होगा आई होप। या तो बेसिक से करो या इस फॉर्मूले को 3 से डिवाइड कर लो। दूसरा क्वेश्चन, इसमें यही 2 ही क्वेश्चन बनते हैं जो आपको फंसा सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या बन रहा है, ऐसे कितने घन हैं जिनके केवल 2 फलक लाल व हरे रंग से रंगे हुए हैं। कह रहा है 2 फलक और वो भी लाल और हरे से। तो 2 फलक हमेशा किनारे के बीच में मिलता है बेटा, तो लाल और हरे का 1, लाल और हरे का 2, यानी कि एक किनारे पे मिले 2। लाल और हरे ने जहां पे एक किनारा रोक रखा था वहां पर ऐसे क्यूब कितने मिले 2। तो रेड इधर ग्रीन नीचे, रेड इधर ग्रीन नीचे, 2 यहां पर हो गए 4, ग्रीन रेड 2 यहां पर हो गए 6, और एक लाइन पीछे ऐसे जा रही होगी, ध्यान करो आप, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, लाइन पीछे जा रही होगी, 2 उस पे भी बन जाएंगे, तो टोटल कितने हो गए 8। अगर हम ऐसे क्यूब निकालें जिनके 2 फेस कलर्ड और वो भी कौन कौन से, सिर्फ रेड और ग्रीन हो, वो भी कौन कौन से हो रेड और ग्रीन, तो हमारे सामने आए हैं 8। ऐसे ही रेड और ब्लू की बात करें तो 2 4 2 6, और ऐसे लाइन नीचे जा रही होगी, 2 उस पे होंगे, तो रेड और ब्लू पे भी कितने होंगे बेटा 8, ब्लू और ग्रीन पे भी कितने होंगे बेटा 8, सब पे 8 8 8 हिस्सा आ रहा है ना। तो आप इसको ऐसे ना करके 2 फेस कलर टोटल निकालो पहले, तो वो फॉर्मूला तो आपको आता ही है, 2 फेस कलर 12x - 2 की पावर बाई 2, सॉरी 12x - 2 ये फॉर्मूला होता है। तो 12x कितना है यहां पर 4 4 - 2 यानी कि 24। अब आपको इसको भी 3 से डिवाइड कर दोगे तो रेड ग्रीन के 2 फेस हों तो वो भी आ जाएंगे 8, ग्रीन और ब्लू वाले 2 फेस की बात करें तो वो भी 8, और ब्लू और रेड की बात करें तो वो भी 8। तो यहां से बात ये समझ में आई है कि जब वन फेस कलर और उसमें भी कलर का नाम ले दे तो वन फेस कलर निकाल के सारे उसको 3 से डिवाइड कर लो, 2 फेस कलर और उसमें भी कलर का नाम ले दे तो 2 फेस कलर सारे निकाल के और उसको 3 से डिवाइड कर दो। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। जैसे एक फॉर एग्जांपल मैं अपनी तरफ से एक क्वेश्चन लूं कि आपके सामने x आ गया 7, यानी कि इसको 343 बराबर हिस्सों में काटा जाता। इस क्वेश्चन को 64 में काटा गया था ना, हम 343 में काटते हैं तो यहां पर x कितना होता भाई, x की पावर 3 बराबर 343, तो x यहां पर 7 होता। अब यहां पे स्पेशल एक कलर का नाम ले देता, हाउ मेनी क्यूब्स विच हैज ओनली वन फेस कलर्ड विद रेड कलर्स, वो भी कैसा कलर होना चाहिए, ओनली वन फेस कलर्ड विद रेड कलर। तो उसमें क्या करते हैं हम 7 यहां पर था 7 - 2 की पावर 2 इंटू में 6, तो ये करते पहले तो वन फेस कलर निकालते, 5 हो जाता है यहाँ 5 का 25 गुना 6 यहां पर हो जाता है 150, यानी कि टोटल 150 क्यूब निकलते। कौन से, वन फेस कलर्ड वाले। अगर यहां पे कलर का नाम ले देता तो 3 से डिवाइड 50 50 50 सबका हिस्सा आ जाता। तो ऐसे करना है बेटा आपको ये, इस तरीके से अगर क्वेश्चन आ जाए तो थोड़ा सा लेवल को बढ़ाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आज 3 ही क्वेश्चन कराऊंगा, ये एक क्वेश्चन पूरा हुआ है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन होगा आपके लिए, देखिए समझिए। यहां पर देखो 125 क्यूब दिए गए हैं, 125 क्यूब्स ऑफ द सेम साइज आर अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ ए क्यूब ऑन ए टेबल। कह रहा है 125 सेम साइज वाले घनों को इकट्ठा करके टेबल पर एक घन तैयार किया गया। छोटे छोटे घन लेके 125, उनको जोड़ जोड़ के 125 से एक नया क्यूब तैयार कर दिया। ठीक है, आप समझ गए होंगे कि 125 क्यूब तब बनेंगे, तब एक साथ जुड़ सकते हैं जब x की वैल्यू 5 हो।
x की वैल्यू 5 हो तभी तो 125 क्यूब को जोड़ के एक नया क्यूब बना सकते हो ना आप। तो x की वैल्यू 5 आ गई हमारे पास, ठीक है। अब क्या कह रहा है, देन ए कॉलम ऑफ 5 क्यूब्स इज रिमूव्ड फ्रॉम ईच ऑफ द कॉर्नर। तो मैं इसको बना के दिखा देता हूं भाई, पहले 125 क्यूब को जोड़ के दिखा देता हूं मैं आपको। ऐसे लिया हमने, थोड़ा सा लेंथ इसकी बढ़ा लेते हैं, ऐसे करके यहां पर देखो भाई, ऐसे 125 क्यूब एक साथ जुड़ जाएंगे। मैं वीडियो को जानबूझकर काट देता हूं ताकि आपको यहां पर मैं बनाऊं तब तक आपका टाइम खराब ना हो। तो ये 125 क्यूब हैं जिनको हमने काट दिया है। अब ये क्या कह रहा है एग्जामिनर आपका, आगे बोल रहा है नाउ, अब देन ए कॉलम ऑफ 5 क्यूब्स इज रिमूव्ड फ्रॉम ईच ऑफ द 4 कॉर्नर्स। कह रहा अब सभी कॉर्नर से 5-5 क्यूब हटा दिए गए, का कॉलम पूरा का पूरा स्तंभ निकाल दिया गया। ये 5 क्यूब थे, सारे के सारे निकाल दिए गए, ऐसे पांचों के पांचों क्यूब्स को निकाल दिया गया। यहां से सभी 5 क्यूब को निकाल दिया गया, एक ही कॉर्नर से नहीं, चारों कॉर्नर से निकाल दिया गया। तो चारों कॉर्नर से निकालने के लिए अब हमें क्या करना है भाई, अब हमें इसको जैसे ये मिल रहा है ऐसे ही मिलाना है। आप अगर इसको ऐसा बनाओ तो सही बनेगा एकदम। ये देखिए, ये यहां से यहां तक ऐसे खींच के ले आएंगे, ऐसा दिखेगा ना। आप कैमरे में देखो, मैंने कोशिश की है कि आपको समझ में आ जाए कि ऐसे करके एक कॉलम यहां से बाहर निकाल दिया गया है जिसमें 5 क्यूब थे। तो ऐसा एक यहां से भी निकाला गया है, यहां से भी निकाला गया है, यहां से निकाला गया है। तो ये लीजिए, ये कैसा दिखेगा, ऐसा। बस इतना ही देख सकते हैं क्योंकि पीछे का है भाई। वो जो ये लाइन थी पीछे अलग जा रही थी, एक इधर जा रही थी, ये अलग दिखेगा। ऐसे ये कैसा दिखेगा, तो इसको भी हटा देता हूं क्योंकि ये भी हटेगा पूरा का पूरा। 5 जो चारों कॉलम थे, 5-5 क्यूब के कॉलम, और जो कोने पे थे वो पांचों स्तंभ हटा दिए गए। कॉलम बोलो स्तंभ बोलो एक ही बात है, इनको पांचों को हटा दिया गया है। और ये कैसा दिखेगा आप देख लीजिए, ये कुछ ऐसा दिखेगा भाई। यहां से यहां तक आपको नीचे आना है, फिर यहां से 1 2 3 4 5 ऐसा दिखेगा आपको। अब ये हो गया, इसको भी आपने हटाना है, पीछे का ये हिस्सा भी हट जाएगा। तो इस तरीके से हटाने के बाद इसने अब क्या कहा, अब इसके सभी सतहों, केवल टेबल को छूने वाली सतह को छोड़कर, टेबल पर जो नीचे सतह है ना उसको छोड़ दिया, और बाकी सभी सतहों को कैसे रंग से रंग दिया गया है, लाल। यानी कि ये जो जगह भर दी गई है सब रेड से, पूरी की पूरी रेड कलर कर दिया गया। सिर्फ एक सतह को छोड़ दो, कौन सी सतह को, जो टेबल को टच कर रही है। अब देखो, इसको बनाने में इतना टाइम लगा है तो ऐसी बात नहीं है आपका एग्जामिनर इससे एक क्वेश्चन पूछेगा, कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन तो पूछने का हक बनता है भाई। इतना बड़ा क्वेश्चन है, उसका ग्राफ तैयार करने में टाइम लग रहा है तो क्वेश्चन तो अच्छा ही होगा। पहला क्वेश्चन, स्तंभों को निकालने के बाद ठोस में कितने घन बचे। कह रहे हैं इन 5-5 क्यूब को निकालने के बाद कितने बचे, तो 5 5 10 5 15 5 चौक 20, टोटल 125 थे। आपके सामने क्वेश्चन आ चुका है ना। तो टोटल 125 थे जिसमें से 20 निकल गए, कितने बचे, 105 क्यूब ऐसे हैं जो यहां पर बच रहे होंगे। तो पहले का आंसर हो गया 105। अगला देखो, अगला क्वेश्चन क्या पूछ रखा है। अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी क्यूब्स डू नॉट हैव एनी कलर्ड फेस। ऐसे क्यूब बताओ जिनका कोई फेस कलर्ड ही ना हुआ हो। तो सुनो बेटा, जो कलर्ड होते हैं वो अंदर होते हैं, सेंटर में होते हैं, मैंने आपको बता रखा है, बिल्कुल अंदर से निकल के आते हैं। और उसका फॉर्मूला क्या था, x - 2 की पावर क्यूब। तो x हमारे पास 5 मान के चलो फिलहाल, -2 की पावर 3 यानी कि 3 की पावर 3, 27। तो ये हो गए 27 क्यूब। तो ऐसे हैं जो अंदर अंदर से निकल के आएंगे। बट सोच के देखो, जैसे ऊपर ये सतह है ना, इसमें इन 9 पे एक एक कलर है। इन 9 क्यूब, ये 9 क्यूब ऐसे हैं जिन पर सिंगल सिंगल कलर है। तो ऐसे ही नीचे होंगे जिन पर कलर हुआ ही नहीं। ऐसे के ऐसे सतह, एक नीचे भी सतह है लेकिन उस पर तो हमने कलर किया ही नहीं। अगर इन पे सिंगल कलर है तो उन पे कितना पाएगा, 0। तो 9 वो भी ऐड होगा इसके अंदर। 27 और 9 कितना हो गया, 36। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है क्योंकि एग्जामिनर आपको फंसाने की कोशिश कर रहा है। 36 आंसर आएगा, आप 27 कर सकते थे इसमें, ठीक है। तो नीचे वाली सतह पे भी कलर नहीं है, ये ध्यान रखना। आगे, हाउ मैनी क्यूब्स, आपकी स्क्रीन पे देखो, हाउ मैनी क्यूब्स हैव ओनली 1 रेड फेस ईच। ऐसे कितने घन हैं जिनका केवल एक फलक रंगा हुआ है, सिर्फ एक ऐसा घन इसमें से जिसका केवल एक। तो आपके सामने 9 तो ये आ गए ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 क्यूब ये हो गए। बेटा इसका भी 1 फेस कलर्ड है, इसका भी 1, इसका भी 1 और इसका भी 1, क्योंकि नीचे कोई कलर नहीं है।
तो 4 यहां, 1 2 3 4, 4 यहां, 4 इसमें पीछे इधर आ जाएगा और 4 इसमें पीछे उधर चला जाएगा। तो 4 4 8 4 12 4 16 और 9 ऊपर वाले जिन पे सिर्फ एक कलर था, 16 प्लस 9, तो 9 एक कलर फेस की पूछे तो आपके पास आंसर कितना आएगा? 25। ओनली वन रेड फेस ईच, जिसका केवल एक ही फेस रेड हो तो ये आ गया आपका 25। अब इससे अगला देखो, हाउ मेनी क्यूब्स हैव मोर देन 2 कलर्ड फेसेस ईच। ऐसे क्यूब निकालने हैं जिनके 2 से ज्यादा फेस कलर्ड आए हों। तो इसको देखो, नीचे कॉर्नर पे होती है ये चीजें, तो 3 या उससे ज्यादा फेस कलर्ड मिलने की संभावना कहां है? कॉर्नर पे, क्योंकि कॉर्नर पे 3 फेस कलर्ड मिलता है अक्सर। लेकिन यहां पे क्या था, 1 2 तो मिल जाएगा, नीचे कलर नहीं है। 1 2 तो मिल जाएगा, नीचे कलर नहीं है, तो 3 फेस कलर नहीं निकला। और हमसे पूछा है मोर देन 2, 2 से अधिक निकालने हमने। ऐसे क्यूब जिनके 2 से अधिक फेस कलर्ड हो, तो ऐसे तो ये हो सकते हैं इस वाले पे, ऊपर वाली सतह पे हो सकते हैं, नीचे वाली सतह पे तो एक भी नहीं है। तो 1 2 3 1 हो गया, 1 2 3 2 क्यूब हो गए ऐसे, एक ये रहा एक ये रहा, 2 हो गए। तो ऐसे ही एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, 2 और 2 4, एक ये 2 6 और एक ये और एक ये, कितने हो गए? 8 क्यूब ऐसे हो गए जिसके मोर देन 2 क्यूब्स है। तो आपके पास ये आंसर हो गया। ये क्वेश्चन था, 4 क्वेश्चन मैंने आपसे इससे पूछे। तो देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, लेवल बहुत ही अच्छा है। इस तरह के क्वेश्चन आपको पक्का नंबर दिला जाते हैं भाई, एक भी नंबर नहीं कटेगा अगर आपने ग्राफ को सही ढंग से समझा कि क्या आपसे बोल रहा है। आज का लास्ट क्वेश्चन समझिए, ए क्यूब ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर इज कलर्ड रेड विद ए 2 सेंटीमीटर वाइड ग्रीन स्ट्रिप अलोंग ऑल द साइड्स ऑफ ऑल द फेसेस ऑन ऑल द फेसेस। क्या कह रहा है, थोड़ा ध्यान से सुनो। एक घन जिसकी भुजा 10 सेंटीमीटर है को लाल रंग से रंग दिया गया है। पहले इसको लाल रंग से रंग दिया गया तथा सभी भुजाओं पर 2 सेंटीमीटर चौड़ी हरे रंग की पट्टी लगा दी गई है। सभी भुजाओं पर 2 सेंटीमीटर चौड़ी, भाई 10 सेंटीमीटर तो सारा ही था। तो बना के देखो, 10 सेंटीमीटर का ये क्यूब है। आप मेरे साथ साथ बनाओगे तो आपको आसानी होगी, अगर आप साथ साथ सुनोगे तो भी आपको आसानी होगी। अगर आप इसको स्किप करके आगे जाओगे तो आपको शायद प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए स्किप करके ना जाए। ये मत सोचिए कि सर यहाँ पे टाइम ले रहे हैं तो मैं स्किप कर लेता हूं, नहीं, सर टाइम ले रहे हैं आपको समझाने के लिए। देखो यहां पर ये मान लीजिए 10 सेंटीमीटर है और इसमें कह रहा है हरे रंग की 2 सेंटीमीटर की चौड़ी पट्टी लगा दी गई है। अब इसे 125 छोटे छोटे घनों में काट दिया गया है। 10 सेंटीमीटर को 125 में काटने का मतलब है पहले x को 5 बनाना पड़ेगा। तो इसका मतलब 10 सेंटीमीटर को 2-2 सेंटीमीटर में काटे तो x 5 आ जाएगा। x 5 आ जाएगा तो 125 क्यूब भी आ जाएंगे। क्यों भाई? तो इसका मतलब इसको 125 क्यूब में तभी काटा जा सकता है जब 10 को 2-2 में काटा जाए। तो पहले इसको 2-2 में काट ही लो, एक काम करो, फिर बाद में कलर देंगे इसको। 1 2 3 और ये 4, ठीक है। अब यहां से 1 2 3 4, यहां से 1 2 3 4, यहां से 1 2 3 4, अब यहां से 1 2 3 और 4, अब यहां से 1 2 3 4। अब तालियां बजाने की जरूरत नहीं है, सर ने एक बार में देखो कितना अच्छा बना दिया है ना। तो यहां पर इस तरीके से ये क्यूब कट जाएंगे। अब इसमें क्या कह रहा है, 2-2 सेंटीमीटर की ग्रीन पट्टी। तो बेटा 2-2 सेंटीमीटर तो इसकी हाइट है हर एक क्यूब की। तो ये जो मैं इस पे जिस पे ऐसे ऐसे बना रहा हूं ये सब ग्रीन पट्टी है भाई, है ना। तो ये ग्रीन पट्टी कहां से कहां तक चलेगी आपको मैं बता देता हूं। रेड 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 और रेड, ये इनको छोड़कर हर भुजा पे 2 सेंटीमीटर की ग्रीन पट्टी लेनी है, हर एक सतह पर लेनी है। तो इस सतह पर 4 भुजाएं बनेंगी ना। तो ये सारी की सारी ग्रीन हो गई, ये ग्रीन हो गई यहां पर, ये सारी की सारी ग्रीन हो गई है, ठीक है। ये सारी ग्रीन हो गई है यहां तक और बीच में रेड है। ऐसे इसमें भी क्या होगा, बीच में रेड और बाकी सब ग्रीन, इसमें भी बीच में रेड बाकी सब ग्रीन। तो सभी 6 सतह पे ही ऐसा होने वाला है, क्योंकि उसने कहा था सब सतह की सभी भुजाओं पर 2-2 सेंटीमीटर की चौड़ी ग्रीन पट्टी लगाई गई है। तो इस तरीके से लग जाएगी। तो ये आपके शायद समझ में आ गया होगा। मैं इसको लिख देता हूं थोड़ा सा, ग्रीन ग्रीन ग्रीन,
ये सब ग्रीन है, बीच में रेड है, ये ध्यान रखना आप लोग। मैं लिखने में थोड़ा टाइम जरूर ले रहा हूं, लेकिन आपके लिए ही फायदेमंद है भाई। थोड़ा टाइम लगना होगा, कोई बात नहीं, स्लो समझोगे, अच्छा समझोगे। तो ये बीच में कैसा बच गया? रेड। बीच में कैसा बच गया बच्चों? रेड। तो ये हो गए रेड। तो आप अब समझ गए होंगे कि ग्रीन 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 और ग्रीन, यहां पर ये ग्रीन ग्रीन ग्रीन, इनको मैं भर देता हूं। ये सब कैसे है भाई? रेड। ये सब कैसे है? रेड। तो ये हो गए हमारे पास बीच में रेड और बाकी सब ग्रीन। इसका मतलब ये निकल के आया है। अब इसको क्वेश्चन पूछ लेने दो। क्या कह रहा है? ऐसे कितने घन हैं जिनके 3 फलक हरे रंग से रंगे हुए हैं? ऐसे क्यूब जिसके 3 फेसेस हरे रंग से। तो देखो ये क्यूब जो है, इसका 1 फेस 2 फेस 3 फेस हरे रंग से है। 1 फेस 2 फेस नीचे भी तो हरा ही पाएगा, हरे रंग से है। मतलब कॉर्नर पे जितने भी क्यूब है सब पे 3 फेस कलर और तीनों हरे हैं, ये हमें पता चला। कॉर्नर पे कितने क्यूब होते हैं? तो आप कहते हो सर 8 होते हैं। तो 8 होते हैं, तो 8 के 8 हमारा आंसर आ गया, क्योंकि 3 फेस कलर पूछ रखा है। आप देखिए स्क्रीन पे 3 फेस कलर पूछ रखा है, वो भी हरे रंग से। तो आपके हर कोने से उठकर आएंगे। कोने होते हैं 8, तो आंसर भी आएगा 8। अगला देखो, ऐसे कितने घन है जिनका एक फलक लाल व उसके नजदीक एक फलक हरा हो? ऐसा क्यूब निकाल के दिखाओ जिसका एक फलक रेड और उसके उसी क्यूब में, उस छोटे से क्यूब में उसके साथ में ग्रीन भी हो। तो रेड वाले तो निकलते ही 1 फेस कलर है भाई। रेड वाले तो वही क्यूब निकलते हैं जिनका 1 फेस कलर है। रेड का ऐसा निकलता ही नहीं जिसके 2 फेस कलर आ जाए। तो इसका आंसर आएगा 0, क्योंकि ऐसा एक भी क्यूब नहीं है जिसमें रेड के साथ में ग्रीन कलर दिया गया हो। आगे, हाउ मेनी क्यूब्स हैव एटलीस्ट 1 फेस कलर? ऐसे क्यूब जिनका एटलीस्ट 1 फेस कलर हो। तो एटलीस्ट 1 फेस कलर का तो आपको कुछ नहीं करना है, तीनों को ऐड करना है, या फिर टोटल में से कलरलेस घटा दो, क्योंकि इसने किसी कलर का नाम नहीं लिया है। एटलीस्ट 1 फेस कलर बोला है, कम से कम एक फलक रंगा हुआ हो। ऐसा तो नहीं कहा ना कि रेड से या ग्रीन से। कलर की कोई उसने कंडीशन नहीं लगाई है। अगर कलर की कंडीशन नहीं लगाई है तो टोटल में से कलरलेस घटा दो। टोटल होता है 125 और कलरलेस क्या है? x - 2 की पावर 3। तो x यहां पर 5 है, 5 - 2 3, 3 की पावर 3 27। 125 में से 27 माइनस कर देंगे 98, हमारे पास एटलीस्ट 1 फेस कलर आ जाएगा। मैंने उस दिन भी बताया था एटलीस्ट का मतलब। एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम, इतने तो होने ही चाहिए। तो 1 फेस कलर, 2 फेस कलर और 3 फेस कलर, तीनों के ही कम से कम 1 फेस कलर तो होता है। तो ये भी आपका क्लियर हुआ होगा। इससे अगला, हाउ मेनी क्यूब्स हैव एटलीस्ट 2 ग्रीन फेस ईच? ऐसे क्यूब जिसके कम से कम 2 ग्रीन फेस हो। तो देखो बेटा, किनारे से निकलने वाले सारे ग्रीन हैं, किनारे पे जो भी निकल रहे हैं 2 फेस एटलीस्ट 2 भी है। कंडीशन क्या है? एटलीस्ट 2 हो और वो भी कैसे हो? ग्रीन हो। तो 8 तो ये हो गए बेटा, 8 तो ये हो गए। और किनारे से निकलने वाले जितने थे वो भी सारे ग्रीन के ही हैं। तो भाई एटलीस्ट 2 में देखो कौन कौन आएगा। ऐसे लेने हैं जिसके 2 फेस भी हो और जिसके 3 फेस भी हो, लेकिन उसकी कंडीशन क्या है? कम से कम 2 तो ग्रीन होने चाहिए। तो इन सब के 2 ग्रीन है, जो भी लाइन पे आ रहा है, ग्रीन पीछे ग्रीन, ग्रीन पीछे ग्रीन, ग्रीन पीछे ग्रीन। तो 2 वाले भी ले लो और 3 वाले भी ले लो। तो इस पे सीधा फॉर्मूला भी आप लगा सकते हो। 2 वाले आपके पास आएंगे 12x - 2, यानी कि 12 या 36, 5 - 2 3, 3 की 12 से मल्टीप्लाई 36। और 3 फेसिस कलर अभी हमने निकाला था 8, तो 36 और 8 44 हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी क्यूब्स आर विदाउट एनी कलर? तो देखो भाई, कलर तो बाहर है, तो कलरलेस कहां है? अंदर है। कलरलेस का फॉर्मूला क्या था? x - 2 की पावर 3 था। x कितना है हमारे पास? 5, 5 - 2 यानी कि 5 - 2 3, 3 की पावर 3 कितना होता है? 27। तो हमारे पास ये टोटल आ गए हैं 27। 5 क्वेश्चन इससे करके दिखाए, 4 उससे और 2 उससे। टोटल 11 क्वेश्चन मैंने आपको करके दिखाए और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे। कल लास्ट इसका पार्ट में करवाऊंगा। ये क्यूब एंड क्यूबॉइड फिर चैप्टर फिनिश हो जाएगा। हार्ड लेवल ही रहेगा भाई, इजी लेवल नहीं रहेगा, ये पहले बता देता हूं। समझने की कोशिश करो, आपको समझ में आज तक जैसे आया आगे भी ऐसे ही आएगा। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही।